उसको प्रकाश में डालने के लिए हमारे बीच में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान विधायक और पूर्व लोकसभा के प्रभारी माननीय धर्मलाल कौशिक जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान हमारे लाडले विधायक माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, महिला मोर्चे की प्रमुख प्रवीण सिंह जी, नरसिंह पटवा जी, रामचंद्र द्विवेदी जी, राहुल जी और हमारे जिले के जिला मंत्री अरुणोदय जी हैं। मैं चाहूँगा कि माननीय श्याम बिहारी जी से 100 दिन की जो हमारी उपलब्धियां हैं सरकार की, आज जिसको लेकर के हमारे बीच में लोग प्रशंसित है, आप लोगों के समक्ष 100 दिन के जो विचार हैं वो रखेंगे उसमें कि हमको कैसे सफलता मिली। और आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल बना हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय विष्णुदेव सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के सभी साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम सबों का सौभाग्य है कि हम सबों के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार संगठन में भी कई बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष के रूप में और बिल्हा विधानसभा के विधायक के रूप में भी लगातार जिन्होंने प्रदेश को गति देने का काम किया, ऐसे आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय गुप्ता जी, जिला मंत्री अरुणोदय जी, राहुल सिंह जी, प्रवीण सिंह जी, धर्मेंद्र पटवा जी, रामचंद्र द्विवेदी जी और उपस्थित हमारे सभी साथियों, आज ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को माननीय विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ का कामकाज संभाला और 100 दिन में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में सभी वर्गों के लिए जो हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां थी उसको पूरा करते हुए एक जनता के बीच में सरकार के प्रति विश्वास वापस आया है। या यूं कहूं कि 100 दिन के जो विष्णुदेव साय जी का सरकार का कार्यकाल और कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल, दोनों को तुलनात्मक करेंगे तो 100 दिन का कार्यकाल भारी पड़ेगा। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करते हुए गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा सभी के लिए जो गारंटियां पूरी की हैं, ये आप सब लोगों से कोई छुपा नहीं है। चाहे 18 लाख आवासहीन परिवार के लिए पहले ही कैबिनेट में आवास की व्यवस्था करना और न केवल घोषणा अपितु उसको मूर्त रूप देना, उसके लिए बजट की व्यवस्था करना, उसके लिए बजट में प्रावधान अनुपूरक में ही 3800 करोड़ लगभग 3799 करोड़ किया गया और मेन बजट में भी 8369 करोड़ रुपए, कुल इस प्रकार से 12128 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए माननीय विष्णुदेव की सरकार ने 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास की स्वीकृति कर माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहली गारंटी को पूरा किया। साथ ही साथ जो 2 साल का पिछला बोनस था जिसको हम लोग नहीं दे पाए थे, उसके चलते हमारी सरकार गई और कांग्रेस ने कहा था कि हम किसानों को बोनस देंगे, लेकिन 5 साल किसानों को बोनस नहीं मिला। उसको हमने फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में लिया और पूरा का पूरा 3716 करोड़ रुपए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को ही सरकार बनने के 2 हफ्ते के अंदर हमने देना सुनिश्चित किया। इसी प्रकार से
हमारे माताओं बहनों को मजबूत करने के लिए हमने चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक गारंटी थी कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से माताओं बहनों को 12,000 रुपये सालाना हम देंगे। उसकी शुरुआत हमने 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से शुरुआत कर एक बड़ी गारंटी पूरा की। उसके लिए 655 करोड़ रुपए एक ही दिन में हमने डाला है और साथ ही साथ जो 4200 करोड़ रुपए इस बजट के प्रावधान में भी है। इसी प्रकार से कृषक उन्नत योजना, किसानों के लिए जो चुनाव में हमने वादा किया था कि 21 क्विंटल धान लेंगे, तो उसका प्रमाण भी है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 1.5 गुना ज्यादा धान की खरीदी हुई। 1,45,000 करोड़ हमने धान खरीदा और 3100 रुपये क्विंटल का देने का जो वादा था माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी, विपक्ष के लोग हंसते थे कि कभी नहीं हो पाए, लेकिन एक मुश्त एक ही दिन इतिहास में किसी योजना का किसी राज्य का सीधे खाते में ट्रांसफर एक दिन का सबसे बड़ा ये आंकड़ा था। और एक ही दिन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 13,320 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालकर एक बड़ा माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनका वादा था उसको पूरा किया है। उसकी गारंटी पूरी हुई है। इसी प्रकार तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए जो 5500 रुपए मानक बोरा का गारंटी था उसको भी बस्तर क्षेत्र के उसमें जाकर पूरा किया। भर्तियों में पारदर्शी के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा अधिनियम 2021 में जो गड़बड़ी हुई थी, बोला गया था कि 3,000 का कहीं नहीं आया है। उसमें मेरे ख्याल है बाकी पत्रकार साथी बैठे हैं, आप इस बात से सहमत नहीं है। हमारे यहाँ से 3,000 का कहीं नहीं आया है। किसी नेता ने नहीं कहा। 3 महीने का पैसा बोला गया था सभी महिलाओं को दिया जाएगा। हाँ। और बाद में इसमें कुछ लोगों को जो है अभी कुछ घरों में मैं कार्यक्रम में गया था, शादी ब्याह नारियल फूट रहे थे, कुछ हो रहे थे, 4 महिलाएं, मैं बोला कितने महिलाएं? 4, बोले 4 को पैसा आया है। मतलब 70 लाख से ऊपर महिलाओं को मिल रहा है। आप चाहते हैं कि जो टीचर है उनको भी दे दे, जो थानेदार है उनको भी दे दे, आप सहमत होंगे? मोदी जी बोले तो बोले थे, हम बोले थे भाई, मोदी जी बोले थे। बोलने का आशय यही है उसका कि वास्तविक में जो तकलीफ में है, जिनको किसी प्रकार का सहारा नहीं है, आशय उसका यही होता है। अब जिनको मिल रहा है 50,000 तनख्वाह, आप उनको बोलते हो 1,000 रुपए दे दो, उनके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा उससे? जो जरूरतमंद है उनको, जो वंचित रहे हैं उनको मिलना चाहिए 70 लाख से ऊपर। सर, महतारी बंधन में जैसे आपकी सरकार 13 दिसंबर को बनी और मार्च में पहला किस्त आपने जारी किया 1,000, तो उनका दिसंबर जनवरी फरवरी जब 3,000 की राशि नहीं मिली उनको, तो क्या साल में 3,000 करके 12,000 रुपये आप देंगे? उसमें क्या है कि जो कोई भी नियम बनता है जो जिस दिन से लागू होता है, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया उस दिन से ही वो मान्य होता है और 1 मार्च से लागू हुआ है, तो लगातार वो नॉन स्टॉप प्रति महीने 1,000 के हिसाब से हम बराबर 2024 में महिलाओं को सिर्फ 9,000 ही मिलेगा। 2024 में महिलाओं को 9,000 ही मिलेगा। दिसंबर से आप 1 अप्रैल से 31 मार्च वो दिवस। महोदय, राजनांदगांव से भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर FIR दर्ज होने के बाद राजकुमार शुक्ला जो कि कांग्रेस के ही नेता है, उनका टिकट काटने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनांदगांव में विधानसभा में भी रायपुर से प्रत्याशी भेज दिया गया था, अभी दुर्ग से प्रत्याशी भेज दिया गया है। तो उन लोग को कहना है कि आप लोग पार्षद का भी भेज देना, हम लोग जिता देंगे, क्योंकि राजनांदगांव में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। आप लोग बाहर से और जिताने का टिकट हमको दियो, जिताएंगे। ये उनकी नाराजगी है। और इस बात को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री के सामने, वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी के सामने उनके ही कार्यकर्ता और प्रमुख कार्यकर्ता जाहिर कर रहे हैं। इससे हिसाब लगा सकते हैं कि भूपेश बघेल आज कहां पर है। उनका जो हार तय है, पराजित स्वाभाविक है, और उस डर के बारे में कांग्रेस अभी तक बाकी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। हमारे प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, जनसंपर्क में निकल गए। हमारे यहाँ के प्रत्याशी सरोज पांडे जी, 39 आपके मंडल हैं, 2-3 मंडल बचा है, सब में दौरे हो गए। और बाकी जगह बिलासपुर में हमारे प्रत्याशी टोकन साहब हमारे क्षेत्र में बाकी जगह दौरा कर रहे हैं। आज स्थिति कांग्रेस की है कि प्रत्याशी घोषित करने की स्थिति भी नहीं है। आज आपका वहां का छपा हुआ है
जहां हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है, मंडी से जो सांसद है उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता गोविंद सिंह ने लड़ने से इनकार कर दिया। यहाँ नाम नहीं बताऊंगा, जिनको वो लड़ाना चाहते हैं वो लड़ने को तैयार नहीं है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में है और हकीकत है आपके सामने में। महोदय, अभी लोकसभा चुनाव होने हैं और जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रचार प्रसार में लगी हुई है। कल ही प्रेस वार्ता हुई कांग्रेस की, उनके द्वारा कहा गया कि बीजेपी जहां गौ माता को एक माता का दर्जा लेकर प्रचार प्रसार कर रही, राम के नाम को लेकर प्रचार प्रसार कर रही, वहीं पर चंदा के नाम पर बीफ कंपनियों से भी चंदा ले रही है। पाकिस्तान की कंपनी और चाइना की कंपनी जो कि भारत वर्ष के खिलाफ में उनसे भी चंदा ले रही है। उनकी एक लिस्ट भी जारी किया गया है और उस लिस्ट के आधार पर कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी छापेमार वसूली कर रही है चंदा के नाम पर। इस पर क्या कहेंगे? आप तो देखिए, जहां छापामारी हुआ है वो चंदे की नहीं है, वो तो कांग्रेस गर्त में जा रही है। एक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं जिनके ऊपर में एक कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि हमारे 5 करोड़ 89 लाख रुपए को गबन कर दिया है उनके कोषाध्यक्ष ने, इसलिए उसको पार्टी से निकाला जाए। अंतर कला इतनी कांग्रेस में है कि थमने का नाम नहीं ले रहे। वो हमारे ऊपर आरोप क्या लगाएंगे? जहां ईडी की बात करेंगे, बाकी बात करेंगे, स्वतंत्र एजेंसी है, काम कर रही है, और जो फंसे हुए तो क्या वो चंदा लेने के लिए फंसे हुए हैं? पाकिस्तान और कोयला का जो मामला है आपके सामने में है। पाकिस्तान और चाइना से चंदा लिया गया कि नहीं लिया गया? कांग्रेस इसे मुद्दा बना के चुनाव लड़ रही है, इसमें भाजपा को कितना नुकसान हो सकता है? मैं ये आपको बता दूं, हमारे हर साल ऑडिट होती है, जिससे भी हम लेते हैं उसकी ऑडिट होती है। सरकार के पास तो उसकी ऑडिट की है, और कहां से क्या लिया हमारे जो उस विभाग को देखते हैं उनके पास में सारी जानकारी है। ये जो आरोप लगा रहे हैं इनके पास में जो जानकारी है तो बता दें, और बाकी हमारे सब उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लोग उसका जवाब दे रहे हैं जिनकी जवाबदारी है। कांग्रेस एक मुद्दा को लेकर चल रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को 8,500 रुपए महीना देगी, और एक नौजवान व्यक्ति को साल का पैकेज देगी, साल में 1 लाख रुपए, उनको 1 लाख की नौकरी देगी। एक आपको तो अच्छा आपने प्रश्न किया है। विधानसभा चुनाव में हमने जब कहा कि 3100 दे रहे हैं तो उन्होंने 3200 की बात किया, लोगों ने उसको ठुकरा दिया। हम जब महतारी बंधन की बात किए तो 15,000 रुपए की बात की थी, सालाना हम 15,000 रुपए देंगे, बात की थी ना। लेकिन कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। वो जो भी बातें करे, 5 साल में उन्होंने जो 10 लाख युवाओं को रोजगार या उनको भत्ते देने की बात की थी, जब पौने 5 साल आ गए तब केवल 1 लाख में भी नहीं पहुंच पाए। वो 1 लाख में भी नहीं पहुंचे, तो कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। इसलिए उनके बात को लोग मानने वाले नहीं हैं। जो बात हम घोषणा पत्र किए हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं, उसी को लोग स्वीकार करेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। अब उनके पास में रहने को कुछ नहीं है कि हम बोले क्या, चुनाव लड़ने के मुद्दे उनके पास में नहीं। अरे जो प्रत्याशी नहीं उतार पा रहा है इतने दिन में, उनके पास में मुद्दे ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 5 साल का अनुभव है कि कांग्रेस सरकार में आने के लिए जो बोली थी, बातें सुनी है, जो 100 दिन में अपेक्षाएं की गई उसको पूरा करने का काम हमने किया है। वास्तविक में यदि हम विचार करें और देखें, 100 दिन कहने से कितना लगता है 100 दिन, लेकिन मैं कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार के 100 दिन एक बेमिसाल, जो कहा वो पूरा किया। शायद देश और दुनिया में इतना जल्दी अपने वादों को, इतने वादों को पूरा कर सके, मुझे लगता है कि केवल विष्णुदेव साय की सरकार में ये संभव है। इस कार्य को पूरा करके हम लोगों ने दिखाया है। पिछले समय कांग्रेस की सरकार थी, उसका घोषणा पत्र जारी हुआ, और जारी होने के बाद में जिस प्रकार से जनता को धोखा देने का काम किया, उससे एक स्थिति बन गई थी कि सरकार की विश्वसनीयता की संकट, कि सरकार के घोषणा पत्र में हम कितना विश्वास करें, उसमें हम कितना विश्वास ना करें। ये पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज से सरकार की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा, और लगने के बाद में
इस सरकार में हमने ये सिद्ध कर दिया है कि यदि सरकार कोई घोषणा पत्र जारी कर रही है तो निश्चित रूप से आपसे जो वादे किए हैं उस वादे को हमने निभाया है, और उसके लिए हमने बहुत समय का आपसे इंतजार नहीं कराया, बहुत लंबा समय हमने नहीं लिया। 100 दिन के अंदर में हमने जो कहा वो किया। तो जो अविश्वसनीयता की बात थी, एक विश्वसनीय सरकार छत्तीसगढ़ में आई है और सरकार की जो विश्वसनीयता है उसको जनता ने स्वीकार किया है, और स्वीकार करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बात बताए हैं हमारे मंत्री जी के द्वारा, मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहता, दोहराना नहीं चाहता, किंतु 2-4 काम को जो स्वाभाविक रूप से लोगों को लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जैसे केंद्र सरकार लगातार हमको मदद करती रही। भूपेश बघेल के सरकार ने किसानों से आवाज छीनने का काम उन्होंने हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों से किया, और 18 लाख आवास हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पहले लोगों के आवास की राशि स्वीकृत होगी और उसके बाद में मुख्यमंत्री अपने निवास में जाएंगे। मुख्यमंत्री जी अपने निवास में जब तक नहीं गए जब तक के लोगों के आवास की राशि स्वीकृत ना हो जाए। इसके लिए पहले अनुपूरक में राशि दी गई, और पहले अनुपूरक में 3,799 रुपए, और उसके बाद 24-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए, मतलब कुल मिलाकर के 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले 18 लाख आवास के लिए किया गया, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपने निवास में गए हैं जो मुख्यमंत्री निवास है। ये सरकार की विश्वसनीयता होती है। आज हम लगातार ये देख रहे हैं कि महतारियों के लिए हमने जो कहा, महतारियों के लिए हमने 655 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में डालने का काम किया। अभी किसानों के और गांवों में आप जाकर के देखेंगे, मैंने जाकर के देखा है, इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है, चारों तरफ से पैसा उनके यहाँ आए हैं। एक विकास कार्य के लिए राशि आई उनके यहाँ, दूसरी महतारी बंधन का पैसा थोक में मिला उनको, और तीसरी बात जो बोनस की राशि और हम जो अंतर की राशि। मेरा उम्र जो होगा या मेरे से कम उम्र का, अधिक उम्र का कोई जो यहाँ बैठे होंगे, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश में हम जब रहे तब और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये इतिहास में दर्ज होगा कि अभी तक किसानों के खाते में इतनी राशि नहीं गई है जो हमारे विष्णुदेव साय की सरकार के द्वारा उनके खाते में राशि डाली गई। 1 कुंटल के अंतर की राशि 917 रुपए, 1 एकड़ के अंतर की राशि 19,000 रुपए, और यदि पूरे राशि को मिला ले समर्थन मूल्य का तो 65,100 रुपए। 65,000 रुपए 1 एकड़ के बदले में, 1 एकड़ के धान के बदले में किसानों के खाते में राशि गई है। पिछले समय भूपेश के सरकार ने 2,500 रुपए का वादा किया, और वादा करने के बाद में उनके द्वारा पहले बार लगभग 10,000 रुपए दिया गया आदान की राशि, और उसके बाद उन्होंने 9,000 कर दिया, और 9,000 आदान की राशि उनके द्वारा दी गई। जो 2,500 घोषणा किए थे, 2,500 में भी वो कटौती की उनके द्वारा की गई। तो किसानों को 2,500 रुपए की भी राशि नहीं मिली, और आदान की राशि में कटौती हुई, और 9,000 की राशि मिली 1 एकड़ के पीछे। हम 1 एकड़ के पीछे कितना दे रहे हैं? 19,000 रुपए। कहां 9,000 रुपए और कहां 19,000 रुपए। और इसलिए मैंने देख रहा था कि मेरे से उम्र में कौन बड़े हैं, शायद वो बता सके कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अभी तक जो काम नहीं हुआ कि 65,000 रुपए 1 एकड़ धान के बदले में उनको राशि इतनी मिले, ऐतिहासिक निर्णय। आज हम देख रहे हैं खुशहाली चारों तरफ दिखाई दे रहा है।
अमन चैन चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, इस सरकार की जो निर्णय लेने की इच्छा शक्ति, इस सरकार को हम महिलाओं की सरकार कह सकते हैं, इस सरकार को हम युवाओं की सरकार कह सकते हैं, इस सरकार को हम किसानों की सरकार कह सकते हैं। और जिस प्रकार से चहुमुखी विकास की बात आज हो रही है, मेरे ख्याल से मनेन्द्रगढ़ चिमेरी के बारे में अभी हमारे मंत्री जी ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।